दोस्तों आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग जो है ना क्वेश्चन देखिए, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं और काफी ज्यादा चांसेस है फ्रेंड्स कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कम से कम 3 तो जरूर आ सकते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज इन्हें आप लोग जरूर कर लेना गाइस। टोटल 29 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एंड आज के इस टेस्ट में अगर आप 29 में से 20 क्वेश्चंस का आंसर सही कर देते हो ना तो आप पास माने जाओगे। ओके, देख लीजिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप खुद देख सकते हो यहां पर। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग खुद देख सकते हो फ्रेंड्स, यहां पर आप देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन हम जो है आज की इस वीडियो में करेंगे। बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिएगा और टाइम निकालकर ही जो है वीडियो को देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया। दोस्तों भारत में पहली बार क्वालिफिकेशन के आधार पर नियुक्ति का जो प्रावधान है ना, ये चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था। भारत में पहली बार क्वालिफिकेशन के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया। तो उसके बाद 1833 के बाद वह आएगा चार्टर एक्ट 1853 में किया गया था। चार्टर एक्ट 1853 में 51-52-53 में जो है प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, ठीक ना, जिसमें यूपीएससी के सदस्य और भी बहुत सारे जो है सदस्यों की नियुक्ति होती थी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर। ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। दोस्तों ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। सन 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। भारत में सर्वप्रथम, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां की गई। बहुत सारे स्टूडेंट नई दिल्ली लगा देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश संसद के रेगुलेटिंग एक्ट, याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है ना कलकत्ता में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में किया गया था। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। 1774 में हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया। माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस 3 जून, ठीक ना, किस डेट को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो 3 जून 1947 को पता है फ्रेंड्स, माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस डेट को 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ओके, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया। दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, याद रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो गाइस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में किया गया था, ठीक ना। 1774 में कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक ना। 1774 में, डेट याद रखिएगा, ठीक ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में जो है स्थापना की गई थी सुप्रीम कोर्ट की, सबसे पहले कोलकाता में। किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, 1858 से पहले पता है भारत में जो शासन था ना वो किसके अंतर्गत चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चल रहा था, ठीक है। लेकिन 1857 में आपको पता है फ्रेंड्स विद्रोह होता है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का पहला विद्रोह होता है, जिस वजह से भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था वो डायरेक्ट जो है ना ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में आ जाता है, मतलब वो संभालने लग जाता है, ठीक ना। और उसके बाद फ्रेंड्स 1858 से जो है ना वायसराय का पद स्टार्ट हो जाता है। गवर्नर जनरल को समाप्त करके वायसराय को प्रतिनिधि बना दिया जाता है ब्रिटेन के क्राउन का, ठीक ना, वही सब कुछ संभालता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, यूपीएससी का गठन 1926 ईस्वी में हुआ था।
किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? दोस्तों इस एक्ट का नाम है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ओके। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त हुआ? तो ये फ्रेंड्स चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। लेकिन भारत के साथ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत के साथ चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा था, ठीक ना। मतलब इनको छोड़कर जो है बाकी सारा एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। और चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा सारा समाप्त हो गया, सारा व्यापारिक अधिकार, ठीक ना। और बाकी उसके बाद खाली राजनीतिक कार्य ही इनको दिया गया, व्यापारिक एक अधिकार समाप्त करके राजनीतिक कार्य करने के लिए ही दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक ना। और उसके बाद तो क्या होता है फ्रेंड्स, 1858 में तो ये भी छीन लिया जाता है और डायरेक्ट क्राउन के हाथों में चला जाता है, ठीक ना। दोस्तों पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इसे फ्रेंड्स मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। एंड फ्रेंड्स भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा जो है ना, कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है ना सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन मंडल का गठन किया गया था, ठीक ना। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, जिसमें मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन मंडल जो है प्रांतों में स्थापित किए गए थे, जैसे बंगाल हो गया, पश्चिमी पंजाब हो गया उस साइड में, ठीक ना। तो मतलब यहाँ पर सांप्रदायिक धर्म के आधार पर निर्वाचन मंडल गठित किए गए थे। ओके, याद रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी की सरकार थी। किस एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अगर आपसे यह पूछ लिया जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ओके फ्रेंड्स, और आपको पता है यहां पर क्या कहा गया है कि किस एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, एंड अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपको बताना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कब तक रहे वो? तो 1833 तक रहे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जब चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। क्योंकि आप देख सकते हो बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसको चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो जो अंतिम गवर्नर जनरल थे बंगाल के लॉर्ड विलियम बेंटिक, वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा भारत बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो देख लीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक याद हो गया होगा आपको। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो यही जो है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो कौन बनते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? दोस्तों भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया। इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं एडवांस लेवल के। भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया गया? किसने किया? कौन से गवर्नर जनरल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में। तो ये किया गया फ्रेंड्स वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स पता है ना, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डलहौजी को, ठीक ना। डलहौजी को भारत में जो है खुली प्रतियोगिता परीक्षा करवाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक ना। खुली प्रतियोगिता परीक्षा करवाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। किस एक्ट के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई? किस एक्ट के आधार पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। किस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी गई? देखिए, आपको पता है 1857 में जो विद्रोह होता है 1857 में, तो 1857 तक तो फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही था राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार जो था वो 1857 तक जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही था। लेकिन 1857 के विद्रोह की वजह से फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है और सीधे भारत का जो राजनीतिक और व्यापारिक सारा काम जो है ना, सारा बागडोर जो है वह ब्रिटिश क्राउन संभालता है और भारत में उसका प्रतिनिधि को वायसराय कहते हैं। तो 1858 तक तो गवर्नर जनरल था, लेकिन उसके बाद वायसराय का पद ला दिया गया जो कि सीधे जो है क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। तो 1858 से जो है गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद वायसराय का पद स्टार्ट हुआ। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके। आई होप आप लोग समझे होंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि 1857 क्रांति की वजह से ये विफल रही थी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अब आपको पता है फ्रेंड्स 1858 से, ठीक ना, 1858 से आपको पता है ये सारा काम जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। तो उन्होंने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया उसने। उसके बाद गवर्नर वायसराय का पद स्टार्ट कर दिया। तो जो अंतिम गवर्नर जनरल थे ना, वही प्रथम वायसराय बन जाते हैं। तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे ये थे फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और यही भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं, ठीक ना, यही भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। 1858 से वायसराय का पद स्टार्ट हो जाता है और 1947 तक चलता है। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हुए? वही लॉर्ड कैनिंग हुए। जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए वही भारत के प्रथम वायसराय हुए, लॉर्ड कैनिंग। ओके फ्रेंड्स, वायसराय का पद किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया? देख लीजिए, वायसराय का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से बनाया गया। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और समझ में अगर आपको आ गया है ना तो सारा आप मतलब सीक्वेंस में याद कर लोगे, ठीक ना। जो भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही भारत का प्रथम वायसराय होगा, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा वायसराय का पद स्टार्ट हुआ गवर्नर को समाप्त करके, गवर्नर जनरल को समाप्त करके। ओके, ली आयोग का गठन कब किया गया? ली आयोग का गठन फ्रेंड्स किया गया था 1923-24 में। 1923-24 में याद रखिए। भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेसमफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेसमफोर्ड सुधार के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि गाइस उस टाइम पर जो भारत के जो सचिव थे, भारत के जो सचिव थे ये थे फ्रेंड्स लॉर्ड मॉन्टेग्यू, ठीक ना, मॉन्टेग थे। और जो वायसराय थे वह लॉर्ड चेसमफोर्ड थे। जो सचिव थे वह मॉन्टेग्यू थे और जो वायसराय थे ये चेसमफोर्ड थे। तो इसीलिए जो है 1909 को मॉन्टेग्यू चेसमफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, जबकि 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो मार्ले थे, लॉर्ड मार्ले थे, ये फ्रेंड्स कौन थे? सचिव थे। और मिंटो जो थे वह कौन थे? वायसराय थे, ठीक ना, इसीलिए उनके नाम पर रखा गया है। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय परिषद या भारत शासन अधिनियम 1909 को, क्योंकि जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं। देखिए, अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में या राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, डायरकी की स्थापना की गई, तो फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। और अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है ना केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया। वहीं पर अगर आपसे यह पूछा जाए कि राज्यों में द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया, कौन से अधिनियम के द्वारा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक ना, और उसके स्थान पर केंद्र में लगाया गया। याद रखिएगा फ्रेंड्स।